सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में पहला चैप्टर हमारा जो है उसका लेक्चर 4 में हम देखने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर नीड्स। इसका मतलब होता है अकाउंटिंग की नीड कहाँ पे होती है और ये जो अकाउंटिंग है उसके यूजर्स कौन है, मतलब कौन 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 सी जगह पे हमें ये प्रेजेंट करना पड़ता है। यूजर्स, कोई बिजनेसमैन होता है तो उसके जो अकाउंटिंग की जो सिस्टम वो फॉलो करता है वो कभी कभी कंपलसरी हो जाती है बाय लॉ, और कभी बिजनेसेस कोई भी ऐसे होते हैं कि जिसमें वो वॉलेंटरी रहता है। पर हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग अभी रिक्वायरमेंट बन गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग की नीड्स क्यों होती है और अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड देयर नीड्स। सबसे पहला जो यूजर्स होता है वो है मैनेजमेंट। अब आपको लगेगा ये मैनेजमेंट क्या होता है, तो बिजनेस के अंदर हर एक लेवल का प्लानिंग होता है। कोई भी बिजनेस होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे एक लेवल होता है। प्लानिंग जो होता है उसके अलग अलग से लेवल होते हैं। उसमें किस तरीके से, मतलब बड़ा जो बिजनेस होता है, मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है या कंपनी होती है, तो उसमें उस टाइप का वो प्लानिंग होता है। छोटा बिजनेस है तो उसमें उस तरीके से होता है, बराबर। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हो, तो मैनेजमेंट जो है वो कंपनी के बारे में बात करें तो इन द कंपनी फॉर्म, यानी कि कंपनी का जो फॉर्म है उसमें शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ओनर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडरटेक्स मैनेजमेंट। कंपनी नाम के जो बिजनेस होते हैं, मतलब कंपनी का जो बिजनेस टाइप्स होता है, जो फॉर्म होता है, जिस फॉर्म में हम कंपनी के हिसाब से बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं कंपनी की स्थापना करके, तो उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब ओनर्स है। बट जो मैनेजमेंट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। ये कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर क्या होता है, डायरेक्टर्स क्या होता है, वो सब कुछ आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। बट हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हमें ये ध्यान में रखना है कि कंपनी फॉर्म का जो बिजनेस होता है उसमें शेयर होल्डर, यानी कि कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है, जितने लोगों ने कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो सब लोग कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। उसका एक्ट, उसका लॉ ऐसा है तो उसमें वो ऑनर कहलाते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है, जो उसका संचालन होता है, वो एक बोर्ड ऑफ कमिटी करती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो करती है। जैसे कि मान लो मैं आपको सिंपल एग्जांपल मान के समझाऊं, तो हम जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वो सोसाइटी का जो मैनेजमेंट होता है वो उसके चेयरमैन कमेटी जो है वो लोग करते हैं। सोसाइटी के जितने भी बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स है या तो जितने भी मकान है, उसके हम ऑनर हम खुद है, लेकिन वो पूरे का पूरा जो मैनेजमेंट उसका जो होता है वो उसके कमेटी या उसके जो चेयरमैन सेक्रेटरी है वो चलाते हैं। उसी तरह से कंपनी नाम का जो बिजनेस होता है वो बड़े फॉर्म में बिजनेस होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं। जो कैपिटल होता है उसका, वो बहुत सारे लोग को उसमें टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं, उसको बोलते हैं शेयर। तो ये जितने लोगों ने भी शेयर लिए हुए हैं, वो शेयर, जितने भी शेयर होल्डर है, जिनके पास कोई कंपनी के शेयर है तो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। तो जितने भी शेयर होल्डर है वो कंपनी के ऑनर है, बराबर। पर उसका मैनेजमेंट के अंदर उसका कोई वो रोल नहीं है। वो मैनेजमेंट जो करता है वो करते हैं कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की क्यों जरूरत रहती है, क्यों नीड रहती है और क्यों उसके यूजर्स होते हैं, इसमें समझिए। तो द इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन मेड बाय देम इज रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स। यानी कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने कोई भी
रूल्स बनाए, कोई डिसीजन लिया, कुछ भी उन्होंने काम किया, तो वो जो है वो अकाउंट्स में रिफ्लेक्शन होता है। मतलब अकाउंटिंग जब हम उसका देखे तब पता चलता है कि भाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी थी या जो भी ग्रुप था, उन्होंने मैनेजमेंट किस तरीके से किया है और किस तरह से वो कंपनी का बिजनेस रन कर रहे हैं। क्योंकि ऑनर सबको है ना, सब लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई हमारे जो पैसे लगे हुए हैं वो कहाँ पे वो कर रहे हैं। देयर फंक्शन इज टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स थ्रू प्लानिंग एंड कंट्रोल। ये मैनेजमेंट जो होता है उनका काम क्या होता है, उसका फंक्शन होता है प्री डिटरमाइंड गोल्स। वो पहले गोल डिसाइड करते हैं कि हमारी कंपनी को कितना काम करना है, कौन से अचीव पे जाना है, मतलब सेल्स कितना करना है, प्रॉफिट कितना करना है, कुछ भी वो पहले वो डिटरमाइंड करते हैं। फिर उसका प्लानिंग होता है, फिर उसको कैसे कंट्रोल में रख के वो काम अचीव कैसे करना, वो उनका मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अकाउंटिंग इज द बेस्ट टूल टू मेजर इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट जो है वो कितना इफिशिएंट है वो जानने के लिए अकाउंटिंग जो है वो बेस्ट टूल है। अकाउंटिंग के थ्रू ही आप जान सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई हम कोई सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं वो मैनेजमेंट कमेटी कर रही है, पर उनके मतलब सोसाइटी के वो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप उनको जानते हो, मतलब किस तरीके से वो काम होता है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है। तो हम जो मेंटेनेंस के पैसे दे रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस के पैसे को वो किस तरीके से यूज़ कर दे, आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखोगे तब। तो अकाउंटिंग जो है उसी के बारे में हमें बताता है कि मैनेजमेंट हमारा जो है वो कितना एफिशिएंट है। मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल यूजर। मैनेजमेंट जो होता है वो इंटरनल यूज़र होता है, मतलब कि जो भी हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है कुछ भी है तो वो उसको इंटरनल यूज़र हम बोलते हैं। अकाउंटिंग के यूज़र्स के बारे में बात करूँ तो इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप के होते हैं। इंटरनल यानी कि बिजनेस के अंदर के जो भी लोग हैं वो, एक्सटर्नल यानी कि बिजनेस को बाहर की साइड से जो इफेक्ट करते हैं, जो रिलेटिव में है वो, बराबर। तो ये मैनेजमेंट जो है वो इंटरनल उसका यूज़र है, बराबर है। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर बोला जाए तो जो ए अकाउंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा यूज़र होता है शेयर होल्डर। जैसे कि मैंने पहले टॉपिक में हमने डिस्कस की कि कोई कंपनी फॉर्म में हम जब बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं, बट मैनेजमेंट जो करते हैं वो कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर यानी कि कंपनी के ओनर है, तो उनको भी कोई भी डिटेल जाननी है, कुछ भी करना है तो वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर ही डिपेंड रहेंगे। कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, कौन सी कंपनी से कब पैसा निकालना है, या उन्होंने जो पैसा लगाए वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, यानी शेयर होल्डर जो है दूसरा यूज़र है। एज पर लीगल प्रोविजन मैनेजमेंट हैज टू सेंड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अकाउंट्स टू ऑल शेयर होल्डर्स इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, बराबर। तो मैंने बोला कि पहले समझाया कि शेयर होल्डर होता है वो क्या होता है, ऑनर। डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है, बाय लॉ लीगल जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको अकाउंट्स करना लिखना पड़ता है और वो अकाउंटिंग की सर्टिफाइड कॉपीज शेयर होल्डर को भेजनी पड़ती है कि भाई हमारी कंपनी ने इतना इस तरीके से इस साल में काम किया है। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी यानी कि सीए सर्टिफाइड इसको हम बोलते हैं, ऑडिट किए गए हुए अकाउंट्स। कंपनी जो होती है उसका कंपलसरी ऑडिट होता है। आप अभी कॉमर्स में आए हो तो आपको मालूम होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो उसका सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस रहता है अकाउंटिंग में। अब आगे जाके 11-12 के बाद अगर वो कोर्स करना चाहो कर सकते हो, बीकॉम के बाद कर सकते हो। तो ये सर्टिफाइड कॉपी मतलब अकाउंटिंग जो होता है उसका ऑडिट करके उस पे ऊपर सीए की सिग्नेचर करना, वो होती है सर्टिफाइड कॉपी। ये कंपनी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंपनी में ये कंपलसरी होता है। तो ये शेयर होल्डर का एक यूज़र होता है, शेयर होल्डर एक यूज़र तरीके से होते हैं अकाउंटिंग के। दूसरा है ये शेयर होल्डर का राइट है कि वो सर्टिफाइड कॉपी टाइम पे मांगे कंपनी से, और मैनेजमेंट का ये ड्यूटी है कि उनको देना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स एनालाइज पब्लिश्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अंडरटेक रिव्यू ऑफ डिसीजन फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। शेयर होल्डर जो है वो लोग ये देखेंगे उसमें से, और उनको पता चलेगा कि भाई मैंने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो सही है या नहीं, मतलब वो कंपनी का जो मैनेजमेंट चल रहा है वो सही है नहीं। ठीक है, अभी तो क्या हो गया कि डिजिटल टाइम है, तो पहले सर्टिफाइड कॉपीज क्या हुआ करती थी, वो पोस्ट में भेजते थे कॉपी निकाल के। अभी तो डिजिटल ज़माना हो गया तो वो क्या होता है, मेल पे आता है, व्हाट्सएप पे भी आ जाता है। तो इस तरीके से डिजिटल फॉर्म में भी शेयर होल्डर को ये डिटेल मिल जाती है। ठीक है, तो ये दो टाइप के यूज़र हमने देखे। अब देखते हैं
थर्ड नंबर जो है वो है पोटेंशियल शेयर होल्डर। ये जो कैटेगरी होती है ये होती है द कैटेगरी डिजायर टू बाय शेयर ऑफ कंपनी। ये कंपनी के शेयर होल्डर है नहीं, बट कंपनी के बारे में सोच रहे हैं कि इस कंपनी में मैं पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। इसको बोलते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर, बराबर। मतलब कि ये लोग एक ग्रुप होता है जो इस कंपनी के बारे में स्टडी या रिसर्च कर रहा है कि भाई इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना काम किया, उन्होंने उनका जो गोल था वो अचीव किया कि नहीं किया, ये सक्सेसफुल कंपनी है या उसका विजन क्या है, वो आगे जाके अभी भले जो भी कर रहे हो लेकिन आगे जाके प्रॉफिट करने वाली है, या दूसरे कोई एक्सटर्नल मतलब कोई भी फैक्टर है वो इफेक्ट करके इस फील्ड में, इस इंडस्ट्रीज में क्या होने वाला है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो उनके वो लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब ये भी एक टाइप के हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हुए, ठीक है। वो पहले से पता करते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें से मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, उस हिसाब से वो देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। नंबर 4 द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब एक टर्म्स है, अकाउंटिंग एक टर्म है, उसमें हम आगे टर्मिनोलॉजी में देखेंगे। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिसको हमें यानी कि बिजनेस को पैसा देना है। क्रेडिटर्स उन लोगों के लिए यूज किया जाता है। क्रेडिटर्स मतलब ऐसे लोगों का एक ग्रुप, मतलब एक ऐसे लोगों के डिटेल्स जो होती है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमें मिलती है, जिन लोगों को बिजनेस को पैसा देना है। मतलब कि उन्होंने कुछ न कुछ बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन किए, हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन किए, या तो हमने उस पर उधार पे माल लिया है, या उनसे कोई लोन लिए, या कुछ भी हमने बेनिफिट उनसे लिया है, वो हमारे कहलाते हैं क्रेडिटर्स। ऐसे जितने भी लोग होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो होते हैं क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी अकाउंटिंग के यूजर्स कहे गए हैं, और उनके लिए भी नीड बन जाती है हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखने की। क्यों? क्योंकि वो लोग हमारे साथ क्रेडिट पे काम कब करेंगे, वो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देख के बिजनेस का ग्रोथ चेक करेंगे। बिजनेस सही तरीके से चल रहा है या कुछ भी हो तो वो अकाउंटिंग पे डिपेंड रहते हैं। हम कितना भी अच्छा बोल ले, हमारा सेल्समैन कितना भी अच्छा बोल ले, पर वो उस पर नहीं देखते। अभी जो होता है सब कुछ क्या होता है, डेटा, और डेटा मतलब अभी क्या हो गया, अकाउंटिंग डेटा। वो अकाउंटिंग डेटा पे डिपेंड रहते हैं, तो ये इसलिए अकाउंटिंग की नीड रहती है, और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स बन जाते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर दोज हुज प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए उधार दे के माल दिया है तो ये क्रेडिटर्स हो जाते हैं, ठीक है। बिसाइड इन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स क्या होते हैं, तो जिन लोगों ने बिजनेस को पैसे दिए हैं बिजनेस चलाने के लिए, यानी मान लो कि लोन दिया है, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा दिया है, कुछ ब्याज पे पैसा दिया है, वो सब हो जाते हैं लॉन्ग टर्म के। और शॉर्ट टर्म के क्या होता है, जिन्होंने हमें कुछ टाइम के लिए क्रेडिट पे माल दिया है। दिस पार्टीज हैव टू कलेक्ट देयर ड्यूज इन फ्यूचर फ्रॉम द कंपनी। ये सब ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनी से फ्यूचर में पैसे लेने हैं, अभी नहीं लेने हैं पर इन फ्यूचर में लेने हैं। तो उन्होंने जो भी पैसा हमें दिया है या जो भी माल उधार पे दिया है, तो उनके पैसे कैसे वो रिकवर करेंगे, वो कंपनी के अकाउंटिंग देख के उनको पता चलता है। एम्प्लॉइज, हमारी कंपनी में जितने भी काम लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी एक सेफ्टी चाहिए। कैसी सेफ्टी? जॉब सेफ्टी। जॉब सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि भाई हमारी कंपनी, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो कितने लॉन्ग टर्म चलने वाली है। अगर अच्छी तरीके से चलेगी, बिजनेस ग्रोथ करता जाएगा, तो मेरा भी ग्रोथ होगा। एम्प्लॉइज ये मानते हैं। तो वो उनके लिए भी, उनको भी कब पता चलेगा, जब वो कंपनी का ग्रोथ देखें। और ग्रोथ कैसे पता चलेगा? वो काम तो करता जा रहा है लेकिन कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंपनी भी घाटे में चल रही है। तो उनके लिए भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही ठीक रहता है। वही वो देख के उसको पता चलता है कि भाई कंपनी में अच्छी तरीके से मेरा ग्रोथ होगा या नहीं। कैसे उसको पता चलेगा? उनको सैलरी तो मिलती ही है, सैलरी में इम्प्रूवमेंट आएगा, सैलरी उनकी इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ उनका मिलता रहेगा, तो फिर उनको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में प्रॉफिट है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। उनको तो उसका काम करना ही है, लेकिन वो कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है उसको? उनको पता चलता है कंपनी के प्रॉफिट से। कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से होता है वो उनको मालूम पड़ता रहता है। फिर वो उनके लिए जॉब सेफ्टी है, तो वो कंपनी छोड़ के भी नहीं जाते। तो एक तरीके से कंपनी का भी बेनिफिट है। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अकाउंटिंग के यूज़र होते हैं हमारे, और
एम्प्लॉयज़ के लिए हम दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमें उनकी नीड बन जाती है कि उनको भी हमें अकाउंटिंग रिपोर्ट्स दिखाने पड़ते हैं। दे प्रेजेंट देयर डिमांड बिफोर द मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जैसी जिस तरीके से हो रहा है उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ अपना बोनस डिमांड कर सकते हैं कंपनी से। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है पर सैलरी नहीं बढ़ रही है, बोनस नहीं बढ़ रही है, तो वो डिमांड कर सकते हैं, बराबर। और दूसरी बात सोचे तो ये देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इज साउंड। इकोनॉमिक कंडीशन मतलब ठीक तरीके से चल रहा है, उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दे कैन एस्टिमेट द सिक्योरिटी स्टेटस, मतलब वो अपने मतलब समझ सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे सेफ हूँ, भले मुझे आज कम सैलरी मिले बट कंपनी अच्छा काम कर रही है, धीरे धीरे ग्रोथ होगा तो मेरा भी ग्रोथ होगा, बराबर। तो ये उनके लिए सिक्योरिटी का एक काम बन जाता है। इन दिस मैनर अकाउंट एज यूटिलिटी फॉर देम ऑल्सो, मतलब एम्प्लॉय के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। और दूसरी बात बोले तो ये कह सकते हैं कि हमारे यूजर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। टैक्स अथॉरिटी, ये तो बाय लीगल मतलब लॉ, बाय लॉ हो गया कि टैक्स अथॉरिटी मतलब कि टैक्स ऑफिसर्स, कंपनी जिस भी एरिया में आ रही है, कंपनी जिस भी एरिया में हमने बनाई है, जो भी हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस है, वहाँ के जो भी टैक्स अथॉरिटीज टैक्स ऑफिसर्स होते हैं, जीएसटी यानी जीएसटी या तो इनकम टैक्स, कुछ भी जितने भी टैक्सेस हमारे कायदे में लगते हैं, वो सारे जो भी पर्सन है उनको बोलते हैं हम टैक्स अथॉरिटी। मतलब कि टैक्स में भी क्या होता है कि बोर्ड वाइज वो अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, तो हमारी कंपनी जहाँ पे रजिस्टर्ड की है वहाँ पे जो जो लोग हैं वो टैक्स अथॉरिटी बन जाती है हमारे लिए। तो ये टैक्स अथॉरिटी जो है उनके लिए भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द कंट्री कीपिंग इन माइंड बिजनेस इनकम, एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड अदर फैक्टर्स। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स, जैसे मैंने बोला जीएसटी, इनकम टैक्स, क्योंकि ये सब वर्ड से आपको अभी जानकारी है थोड़ी बहुत, आप आगे जाके उसमें डिटेल में पढ़े हुए, बट अभी आपको पता है कि जीएसटी है, इनकम टैक्स है, उस टाइप के अलग अलग टाइप्स के टैक्स लगते हैं बिजनेस पे, बिजनेस की एक्टिविटी देख के या फिर उसकी इनकम देख के। तो कैसे लगेंगे वो टैक्स, कितना लगेगा वो टैक्स, कब लगेगा वो टैक्स, उनके लिए टैक्स अथॉरिटीज़ को वो सब सारी डिटेल हमें देती है। और टैक्स अथॉरिटी जो होती है उनको भी ये पता चलेगा कि भाई इस टाइप की कोई कंपनी चल रही है, इतने बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वहाँ से हमें इतना टैक्स की इनकम होगी। और टैक्स की इनकम गवर्नमेंट के लिए इनकम है, और वो इनकम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, और उनके पास एक ही सोर्स है, वो टैक्स कलेक्ट करके मिल सकता है। तो हर साल गवर्नमेंट एक बजट इश्यू करती है, हमें पता है फरवरी में फाइनेंशियल बजट आता है, बराबर। तो उस बजट में कितना रिलैक्सेशन देना है, कितनी इनकम पे टैक्स बढ़ाना है या कम करना है, कुछ भी करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को या टैक्स अथॉरिटी को ऐसे ही पता चलती है जैसे कंपनी के वो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देख के, कि भाई इंडस्ट्रीज वाइज हम देखें तो इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री कम। जैसे हमने देखा कि हमें कभी ना कभी वो आपने सुना होगा, न्यूज़ में कभी देखा होगा कि भाई अदानी जो है वो नंबर 1 रिच पीपल पे आ गए हैं, अंबानी है वो इतने नंबर पे आ गए हैं। तो कैसे पता चलता है? तो उनकी जो कंपनीज है, वो कंपनी के जो ऑनर है, जिसमें वो डायरेक्टर है, जिसमें शेयर होल्डर है, उस कंपनी की जो वेल्थ है, जो उनकी जो पर्सनल वेल्थ है वो उतनी बढ़ जाती है, उसी हिसाब से उनका वो नंबर्स आता है, और उस हिसाब से ही उनके वो बिजनेसेस चलते हैं। तो ये सब कब कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देख के, अकाउंटिंग करने के बाद। तो ये होते हैं ये अकाउंटिंग के यूजर्स, और यहाँ पे हमें अकाउंटिंग की नीड बन जाती है, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भी उनको अकाउंट्स प्रिपेयर करके टैक्स पेड करने के लिए ज़रूरत रहती है। दिस टैक्स आर कलेक्टेड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग से टैक्स लेती है, और फिर फॉर दिस पर्पज अकाउंट्स आर यूज बाय द टैक्स अथॉरिटीज़। इनके लिए टैक्स अथॉरिटी को अकाउंटिंग की ज़रूरत रहती है। कोई भी बिजनेस है उसकी अकाउंटिंग देख के वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।